भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पुत्र का नाम है मंडप। मंडप जी ने तो पहला प्रश्न मन में उठता है कि पार्थिव शिवलिंग मतलब क्या। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। श्रावण मास शुरू हो चुका है। भगवान शिव का प्रिय ये श्रावण मास, जिसकी लाखों करोड़ों लोग वर्ष वर्ष प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह श्रावण मास सनातनी कैलेंडर का 5वां महीना कहा जाता है। और इस महीने में भगवान शिव के ऊपर एक जिम्मेदारी और आ जाती है, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी 4 मास के लिए निद्रा के अधीन होते हैं और जगत का पालन का कार्य भगवान शिव के जिम्मे होता है। इसलिए हर प्राणी का देव महादेव, हर मनुष्य का देव महादेव, हर राक्षस का देव महादेव, इसीलिए इनको देवादि देव कहा जाता है। देवादेव देव महादेव जी के लिए लाखों की संख्या में कावड़िए गंगा जल भरकर इनका रुद्राभिषेक करते हैं। पांच प्रकार के लिंगों का वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में है। विशेष तौर पर अगर बात करें तो शिव पुराण के अंदर 5 प्रकार के लिंग कहे गए हैं। लेकिन जिस लिंग के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसका पूजन मात्र सावन के महीने में होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिट्टी से बनने वाले पार्थेश्वर महादेव लिंग के बारे में। क्या है मिट्टी से बनने वाले पार्थिव लिंग, क्या इनको बनाने की विधि और किस तरह से होता है पार्थिव लिंग का पूजन, जानकारी दे रहे हैं हमारे विद्वान। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, जय जय सिया राम। भगवान शिव का परम प्रिय मास श्रावण मास चल रहा है। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सबके ऊपर खूब कृपा करें, ऐसी मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग की। तो जैसे हम लोग पार्थिव शिवलिंग के बारे में सुनते हैं तो पहला प्रश्न मन में उठता है कि पार्थिव शिवलिंग मतलब क्या। तो पार्थिव अर्थात मिट्टी, मिट्टी के द्वारा जो शिवलिंग हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं, उन्हीं को पार्थिव शिवलिंग की संज्ञा दी गई है। भगवते शंकराय वयम नुमः। आज श्रावण मास पंचमी तिथि में भगवान शिव को हम सब नमस्कार करते हैं। और इस कलयुग में भगवान कुष्मांड ऋषि जो हुए, उनके पुत्र का नाम है मंडप। मंडप जी ने अपने कष्टों का निवारण करने के लिए सबसे पहले पार्थिव अर्थात मिट्टी को लेकर भगवान शिव का एक रूप बनाया। उस रूप में नाना प्रकार के रूपों को दिखाकर पार्थिव की पूजा ऋषि मंडप जी ने शुरू की। यह शिव महापुराण में भी वर्णित है। वसुदैव कुटुंबकम्। आओ
धरोहर को देखें, समझें और जानें। मैं हूँ इस वक्त बाबा केदार जी के धाम केदारनाथ जी में, गोमती तीर्थ इसको कहते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ महर्षि दुर्वासा जी की तपोस्थली ओंकारवाट मंदिर कंबोडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जगन्नाथपुरी के पावन धाम में, महाकाल जी की नगरी काशी विश्वनाथ जी में। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर कंबोडिया में, हिमालय की कंदराओं में हठ योगियों से वार्ता, पीछे उड़ीसा राज्य का कोणार्क सूर्य मंदिर। मैं आज आया हूँ माँ कामाख्या जी के इन शक्तिपीठ पर। क्या देवादिदेव महादेव सदाशिव भोले, उन पर लगा था ब्रह्म हत्या का दोष। कपाल मोचन तीर्थ के जिस सरोवर पर हम खड़े हैं, यह रणमोचन सरोवर है, और रणमोचन सरोवर के बिल्कुल ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो गुरुद्वारा साहिब त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित है ये माँ वैष्णो देवी भवन। पार्थिव लिंग बनाने के लिए तालाबों की, सरोवरों की, पवित्र नदियों की, पोखरों की और तालाबों की मिट्टी को लिया जाता है। इस मिट्टी का शोधन करने के उपरांत इसमें गाय का दूध या गंगा जल मिला करके इसका पवित्र लिंग बनाया जाता है और इसका पूजन करने का विधान है। ब्राह्मणों के द्वारा इस पूजन के लिए विशेष अनुष्ठान होता है, जिसको पार्थेश्वर महादेव लिंग पूजन कहा जाता है। जो लोग ब्राह्मणों के द्वारा इस पूजन को करवाने में दूर जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए घर में यह लिंग बनाने का और इसका पूजन करने का विधान है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। पार्थेश्वर पूजन लिंग का शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 16वें अध्याय, 17वें अध्याय, 18वें और 19वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से वैदिक काल में, पौराणिक काल में विभिन्न देवों के द्वारा और कलयुग में मनुष्यों के द्वारा इसका पूजन किया जाने का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल की अगर बात करें तो माँ पार्वती जी, जिनका नाम गोरा था, वह शिव की पूजा के लिए मिट्टी का शिवलिंग बना करके हठ योग साधना उन्होंने की, जिसका विधान और जिसका प्रमाण हमें शिव पुराण में मिलता है। त्रेता युग में माँ जानकी ने अपने गृह नगर में विवाह से पूर्व मिट्टी के पार्थिव लिंग बना करके पूजन किया, ऐसा पुराणों में, ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। और श्री राम जी से विवाह होने के बाद जब वह वनवास काल में थी तो दंडकारण्य क्षेत्र में, जो आज उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जंगलों का कुछ हिस्सा है, कुछ कर्नाटक का हिस्सा है, वहां विभिन्न स्थानों में माँ सीता जी ने भगवान शिव का पार्थिव लिंग बना करके इनका पूजन किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। और लंका विजय के उपरांत भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सीता जी ने भी इनका पूजन किया। एक कथा है कि हनुमान जी को काशी जी भेजा था पवित्र शिवलिंग लाने के लिए, और जिसमें हनुमान जी लेट हो गए, हनुमान जी को देरी हो गई, और माँ सीता जी ने बालू का, मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया जिसको पार्थिव लिंग कहा गया, उसका पूजन किया, जो कि आज रामेश्वर में ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित है। पौराणिक काल की अगर हम बात करते हैं तो पौराणिक काल में द्वापर युग में भी अर्जुन ने महादेव जी का पार्थिव लिंग बना करके उनका पूजन किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्ति के लिए उनकी साधना की। अर्जुन की साधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और भील का स्वरूप बना करके वह अर्जुन के समक्ष प्रकट हो गए और भगवान शिव के बारे में बुरा भला कहने लगे, जिससे अर्जुन को क्रोध आ गया और उस भील रूपी भगवान शिव में और अर्जुन में युद्ध हुआ। और युद्ध के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को अपने दिव्य दर्शन दिए और उन्हें पाशुपात्र अस्त्र भेंट किया और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कलयुग में भी बहुत सारे स्थानों पर पार्थिव ज्योतिर्लिंग के पूजन का विधान है। अनेकों विद्वानों के द्वारा बहुत से शिव भक्तों के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं ऐसे ही एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान पर, जो आज अपनी श्रावण मास में दिव्य आभा से, अलौकिक प्रकाश से गूंज रहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा न केवल
दिव्य पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का रुद्राभिषेक किया जा रहा है, बल्कि किस प्रकार से पार्थिव लिंगों का निर्माण भी किया जा रहा है, आइए हम आपको लेकर के चलते हैं इस दिव्य और अलौकिक स्थान पर। शीश गंगे अर्धंगे पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी निरत करत है, नंदी भृंगी निरत करत है, गुण भगतन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बहे, जहाँ बैठे शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त सुर, करत गान गंधर्व सप्त सुर, नाग रागिनी अधिदासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत, बोलत है वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, मैना वचन सुनावत सुंदर, भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प ध्रुव में अरु पारी जाति तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु को टिक जहाँ डोलत, कामधेनु को टिक जहाँ डोलत। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत भव के वासी। देवी मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं, निगम में रहती जो नित्य गासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र। कष्टों का निवारण, सुखों की प्राप्ति, अकाल मृत्यु का भय, धन धान्य मान वैभव, इज्जत कीर्ति प्रतिष्ठा यश उन्नति, सभी कार्यों के लिए और लौकिक प्राप्ति और अलौकिक प्राप्ति, इन सभी के लिए भगवान शिव के पार्थिव का पूजन किया जाता है। और पार्थिव पूजन सभी लिंग में पार्थिव लिंग सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ है। पातेश्वर लिंग पूजन के विषय में इसकी पौराणिक कथा, पूजा का विधान और पूजा के फल हमने आपको बताया, विद्वानों के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया। अब किस प्रकार से पार्थिव लिंग पूजन होता है, क्या क्या इसमें सामग्री की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से इसको करने का विधान है, और विशेष तौर पर मिट्टी के पार्थिव लिंग बनाने वाले कौन से ऐसे शिव भक्त हैं जिनको ये दक्षता परमात्मा की तरफ से मिली हुई है, और आचार्य जो यहाँ इस पूरे अनुष्ठान को करवा रहे हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इसके अगले भाग में। देखते रहिए पौराणिक धरोहर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यह हमारा चैनल पौराणिक धरोहर आप सभी हिंदुत्व के आस्था रखने वाले सनातनियों की भावना के साथ बनाया गया है। इसमें आपको यज्ञ, पूजन पद्धति, ग्रंथों में वर्णित स्थानों के बारे में सनातनी जानकारियों को साझा करने का प्रयास है। कृपया अपने सभी परिचित बंधुओं और जागरूक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें।